सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताते हुए ये नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त के वादों पर पहले से ही एक याचिका लंबित है। कोर्ट आगे उसी याचिका के साथ इस पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनावी लाभ की योजनाओं से लोगों पर बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री जहां जाते हैं अपनी मर्जी से घोषणाएं कर देते हैं, हम ये लोग बना देंगे, वहां जिला बना देंगे, वहां तहसील बना देंगे। वो कैसे बना सकते हैं विदाउट सर्वे? उसकी नेसेसिटी है या नहीं है, ये देखना चाहिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। बेसिक नीड हमारी वो है, वो पूर्ति करने की बजाय जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ वो खर्च कर रहे हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार सहित प्रदेश में जो भी अन्य जगह पर इस प्रकार की घोषणाएं हो रही है और इस प्रकार से पब्लिक फंड का जो मिसयूज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोर्ट से मांग थी। आज माननीय चीफ जस्टिस और पारदीवाला जी और मिश्रा जी ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जो फंड जो होता है उसका दुरुपयोग रुकेगा। ये हमारा कंटेंट है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के बाहर ब्रह्म प्रकाश मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। क्या अपडेट आपको मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चुनावी घोषणाओं के फ्री की रेवड़ी के चलते जो बोझ है वो करदाताओं पर पड़ता है। महंगाई जो है वो अपनी चरम पर है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर कड़ा रुख अपनाया है। बिल्कुल शोभना, देखिए ये जवाब ऐसे वक्त में मांगा गया है जब आज ही चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की है और अगले सप्ताह ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे वक्त में चुनाव आयोग से और मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। देखिए पहली बार नहीं है, लगातार आपने देखा बीते कुछ सालों से जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर घोषणाओं का अंबार लगता जाता है। जनता को, वोटर को लुभाने के लिए राज्य सरकारें लगातार एक के ऊपर एक घोषणाएं करती हैं और बीते 4 से 5 महीने में आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखें तो तकरीबन आप कह सकती हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा मेजर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और छोटी छोटी योजनाओं की तो संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका बोझ अल्टीमेटली सरकार पर पड़ता है और इसके बाद असर जो होता है वो सरकार के बजट पर, जो योजनाओं के लिए पैसा होता है उसका जाकर असर वहाँ होता है। यही वजह है कि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से पहले चिंता जताई गई थी। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से और इन दोनों राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इसके बाद चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट आगे कदम उठाएगा, क्योंकि फ्री की घोषणाएं रोकना जरूरी है। ये कोर्ट भी जानता है, चुनाव आयोग भी जानता है, लिहाजा इस मसले पर आगे कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। ब्रह्म प्रकाश, मजे की बात यह है कि ये राजनीतिक दल भी जानते हैं कि ये कितना बड़ा बोझ है करदाताओं के ऊपर, खुद राज्यों को चलाने वाली सरकारों के ऊपर, लेकिन वोट पाना है तो रेवड़ियां बांटना है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।